एक बालक अपने पिता का अंतिम संस्कार करके आया ही था कि उसकी विलाप करती माँ ने पूछा, पिता के अंतिम संस्कार का कर्मकांड कुशलतापूर्वक संपन्न हो गया पुत्र? जी माताश्री, लेकिन तू मत रो माँ, पिताश्री नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, तुम्हें जीवन भर तनिक भी कष्ट नहीं होने दूंगा। पुत्र, तुम्हारे पिताश्री का वियोग मेरे रोने का कारण नहीं है, तो फिर रोने का दूसरा क्या कारण है माँ? प्रिय पुत्र, तुम्हारे भाग्य में छत्र धारण करना लिखा है। माताश्री, तुम्हारे लिए तो यह हर्ष की बात होनी चाहिए। माँ ने कहा, बेटा, यह बात हर्ष की नहीं, मेरे लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों माते? माँ ने कहा, राज्याधिकार पाकर लोग अपने सगा संबंधियों तक की उपेक्षा करने लगते हैं। मेरे पुत्र, क्या तुम भी राजा होते ही मुझे व मेरे प्रेम को भूल जाओगे? यदि ऐसा हुआ तो मुझे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी संभावना से मैं रो रही हूँ पुत्र। पर माँ, तुमने कैसे जान लिया कि मेरे भाग्य में राजा होना लिखा है? बेटा, तुम्हारे सामने के दोनों दांत से पता चलता है कि तुम राज वैभव का योग करोगे। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे दांतों वाला मनुष्य राजा होता है। और फिर क्या था, उस बालक ने पास पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया, उसने अपने दोनों दांत तोड़कर दूर फेंक दिए। फिर माँ से कहा, लो माँ, अब तो तुम्हारी चिंता का अंत हुआ, मैं कभी राजश्री का उपभोग नहीं करूँगा। पुत्र का अद्भुत साहस देखकर माँ आश्चर्यचकित हो गई और फिर अपने आंचल से उसका रक्त पोंछते हुए कही, चाणक्य, तूने यह क्या किया? बालक ने सहज भाव से कहा, माँ, तुम्हारी ममता के आगे मैं संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु को भी तुच्छ मानता हूँ। मेरी दृष्टि में आपके चरणों का आसरा इन दांतों और राज्य से कहीं अधिक मूल्यवान है। सच्चा स्वर्ग आपके चरणों में ही है माँ। माताश्री ने प्रेम से गदगद होकर अपने पुत्र को गले लगा लिया। उस दिन से उस बालक का नाम खंडदंत नाम से प्रसिद्ध हो गया। वह बालक और कोई नहीं, चाणक्य था, जिसने कभी अखंड भारत का निर्माण किया था और दुष्ट शासकों को सिंहासन से उतारकर चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बनाया था। वह और कोई नहीं, चाणक्य था, वह चाणक्य था।